सो हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक मैथ्स कोर्स। मतलब आप सब जानते हैं कि कोविड के बाद से बहुत लोगों को मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें बेसिक प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम हो रही है, हमें इक्वेशंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, हमें कैलकुलेशंस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो बेसिक आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना, प्लस माइनस की, कैलकुलेशंस की, इक्वेशंस की, ट्रांसपोज करना है, जीरो से इनटू डिवाइड करना है, या बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, इस कोर्स में हम वो सारी छोटी छोटी चीजों को सीख रहे होंगे। जिसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम जिसको मैंने लिया है वो आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक्स हैं, जो कि आमतौर पे आजकल हर ही बच्चों को होती हैं। तो हम आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो कंफ्यूजन है प्लस माइनस में वो ये है कि अगर आपको 2+3 दिया है तो आपको पता है कि प्लस कर देंगे और माइनस हो जाए, प्लस कर देंगे और 5 आंसर आ जाएगा। अगर आपको 5 - 2 दिया है तो आपको पता है सिंपल ये 3 आ जाएगा। लेकिन जब आपको ऐसे नंबर्स दिए हुए होते हैं जहां पे आपको बोला जाता है कि -47 और +12 है, ठीक है, तो अब यहाँ करना क्या है, माइनस करना है कि प्लस करना है, और जो भी आंसर आएगा उसमें साइन क्या आएगा, वो भी एक डाउट है। ठीक है, अगर 3 नंबर आ जाए, 2 में माइनस है, 1 में प्लस है, तो फिर आंसर क्या आएगा, और जो आंसर आएगा उसमें साइन क्या आएगा। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है कि दो बार माइनस है और तीसरी बार प्लस है, तो कैसा करना है, एक बार माइनस है तो क्या। चलो एक दो बार है तो भी फिर भी हम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सॉल्व कर लेते हैं। अगर 5 6 बार दिया, जैसे -2 यहाँ 8 टाइम्स दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा और फिर आंसर के साथ साइन क्या आएगा। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम आज की क्लास में अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारे बेसिक डाउट्स क्लियर करेंगे, जो कि जिसमें हम सबसे पहले समझते हैं एडिशन को। आपको कुछ नहीं करना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। एडिशन करते समय रूल ये कहता है कि अगर आपका सेम साइन है, मतलब आपने दो नंबर, आप एडिशन कर रहे हो, मतलब एक नंबर होगा दूसरा नंबर होगा, दोनों के बीच में होगा प्लस, ये आपका जनरल फॉर्म है, ठीक है, ऐसा आपका क्वेश्चन होगा। अब जब ऐसा आपका क्वेश्चन होगा, तब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर सेम साइन हो दोनों नंबर्स का, किसका, दोनों नंबर्स का, मान लीजिए यहाँ +2 है और यहाँ +3 है, दोनों नंबर्स की बात कर रही हूं मैं, तो फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसमें मतलब तो फिर आपको ऐड करना है उन दोनों नंबर्स को, और आंसर विल हैव द साइन ऑफ बिगर नंबर। तो इन दोनों में तो सेम ही साइन है तो सेम साइन आ जाएगा, लेकिन बिगर नंबर को देख के हम आंसर को साइन देते हैं। तो रूल कहता है कि अगर एडिशन हो रहा है और दोनों नंबर के पास सेम साइन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -5 लूं, एडिशन हो रहा है और मैं -3 लूं, तो यहाँ पे भी पहले नंबर का साइन नेगेटिव है और दूसरे नंबर का साइन नेगेटिव है, इसलिए आंसर जो होगा, आंसर में हम क्या कर रहे होंगे, हम ऐड ही कर रहे होंगे। हमें -5 और -3 जब हमें एडिशन में मिलता है, तो 5 और 3 का सम करो आप, 5 6 7 8 आ गया, और साइन बड़े नंबर का देख के लगा दो, जो कि -8 आपका आंसर होगा। अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि अगर आपको प्लस प्लस दिखे या माइनस माइनस दिखे, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। और अगर आपको डिफरेंट साइंस दिखें, एक प्लस है और एक माइनस है, अगर आपको एक प्लस एक माइनस दिखे, तो फिर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। और कोई भी सिचुएशन हो, आंसर विल ऑलवेज हैव द साइन ऑफ बिगर नंबर। ये जो दो नंबर लिखे हैं, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके साइन को ही आंसर का साइन लगाते हैं। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर आपका सेम साइन वाला केस होता है, तो सेम साइन में पहला नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव, ऐड करेंगे और आंसर में बड़े नंबर का साइन, या 24 बड़ा था तो उसका साइन आ गया प्लस का, ठीक। अब दूसरा केस देखते हैं, पहला नंबर नेगेटिव दूसरा नंबर भी नेगेटिव, मतलब दोनों का सेम साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे ऐड, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 47, और बड़ा नंबर कौन सा है, 24, 24 का साइन क्या है, -4, इसलिए बड़े नंबर का साइन आंसर के साथ आता है, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे समझो कि अगर -2 + -3 लिखा है, तो मुझे सिर्फ नंबर्स के साइन को देखना है कि
टू का क्या साइन है माइनस, थ्री का क्या साइन है माइनस, दोनों का साइन सेम है मतलब इन दोनों नंबर को ऐड कर दो और हमें बड़े नंबर का साइन लगाना है मतलब -5। अगर मुझे +20 +10 ऐसा लिखा है, ये भी प्लस है और 20 भी प्लस है, दोनों का सिंपल प्लस कर दो, आंसर को बड़े नंबर का साइन मिलता है, इसलिए यहाँ +30 लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास डिफरेंट साइन का केस आए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अच्छा इस बात को ध्यान से समझो कि हम क्या ले रहे हैं, नंबर, एक नंबर, दूसरा नंबर, और हमेशा ये प्लस के केस में होगा, मतलब पहले नंबर का कुछ भी साइन हो सकता है, दूसरे नंबर का कुछ भी साइन हो सकता है, लेकिन बीच में हमेशा क्या होगा, प्लस। हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, एडिशन का केस सीख रहे हैं, इसलिए बीच में हमेशा प्लस होगा, तो ये वाला क्राइटेरिया हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पहला नंबर है, बीच में प्लस है, और दूसरा नंबर है। अब पहला नंबर है 15, बीच में प्लस का साइन, वो तो एडिशन वाला, और दूसरा है -8। अब 15 का साइन है प्लस का और 8 का साइन है माइनस का, तो जब डिफरेंट साइन हो, और डिफरेंट साइन का सिर्फ एक केस होता है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, इस केस में आपको करना है सब्ट्रैक्ट नंबर्स के बीच में, 15 में से 8 गए, बचे 7। अब यहाँ गौर से देखो, पहले वाले केस में 15 बड़ा नंबर है और उसका साइन है पॉजिटिव, इसलिए पहले केस में आंसर 7 आया है, उसका साइन है पॉजिटिव। दूसरे केस में -15 +8 में सब्ट्रैक्ट ही हुआ है, आंसर 7 ही आया है, लेकिन क्योंकि यहाँ 15 का साइन नेगेटिव है, इसलिए आंसर में नेगेटिव साइन आ रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आई? साइन को देखना, ठीक है, नंबर्स के साइन को देखना और जज करना, ये बात यहाँ पे साइड में लिखी हुई है। अब आप समझ चुके हैं, आप क्या समझ चुके हैं कि अगर सेम साइन है तो मैं ऐड करूंगा, अगर डिफरेंट साइन है, किसका, वो दो नंबर्स का, ठीक है, डिफरेंट साइन है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। किसका डिफरेंट साइन, किसका सेम साइन, ये प्लस तो हमेशा बीच में लगा रहेगा, ये पहला वाला नंबर n1 और ये दूसरा वाला नंबर n2, इनके साइंस को देखना है और फिर ये वाली सिचुएशन को जज करना है। और इससे बड़ी बात ये है कि आपको आंसर को बिगर नंबर का साइन देना है, बिगर नंबर साइन। हो सक आपको ये बात क्लियर होगी, जो भी बड़ा नंबर है उसका जो भी साइन है वो किसके पास जाएगा, आंसर के पास जाएगा। अब हम सवाल करते हैं, -16 +9 है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 में से 9 गए, 7 बचे, तो यहाँ हमने 7 लिख दिया। अब 16 बड़ा है या 9 बड़ा है, आप बोलोगे मैम 16 बड़ा नंबर है, इसलिए 7 के पास -7 आएगा। अब ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब सेम साइन में हम ऐड कर रहे हैं, 15 में 5 जोड़ दो 20, 20 और 3 23, और बड़ा नंबर 15 है, उसका साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। पॉजिटिव को शो नहीं करते हैं वैसे, तो फिर भी अभी मैं प्लस लिख देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखो, -40 -30, माइनस माइनस यानी कि क्या होगा, ऐड, सेम साइन यानी ऐड, तो 40 और 30 हो गया 70, और साइन किसका लगेगा आंसर में, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 40 इसलिए आंसर आएगा -70। -7 -10 सेम साइन होगा ऐड, हो गया 17, बड़े नंबर का साइन 10 का साइन माइनस, यहाँ आंसर आ गया -10। अब यहाँ देखो, ये नेगेटिव एक पॉजिटिव ऑपोजिट अलग अलग साइंस हैं, इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 2 गए 8 बचा, बड़ा नंबर क्या है 10, उसका साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस।